सालसी के किरदार में पाकिस्तान ने एक बार फिर एक बेहतरीन सिफारतकारी का किरदार अदा किया और गुज़िश्ता रोज जैसे पहले भी बताया गया कि गुज़िश्ता रोज एक वक्त जो खत्म हो रहा था दोनों ममालिक के दरमियान जो सीज फायर का कहा गया था 2 हफ्तों के लिए और उसकी मुद्दत जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो आज सुबह तकरीबन 5 बजे 4:30 से 5 बजे के करीब वो मुद्दत खत्म हो रही थी और अमेरिका ने ईरान पर जो है वो तबाही के हवाले से इंदिए दिए थे और कहा था कि हम एक बार फिर ईरान पर जो है वो बमबारी करेंगे और भरपूर अपनी कुव्वत का जो है वो मुजाहिरा करेंगे। मगर पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी से जंग बंदी में जो है वो तोसी का ऐलान करवा दिया है। गुज़िश्ता रात ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने वाजे किया कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हम इस जंग बंदी में मजीद तोसी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात ही जो अमरीकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया था उसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक जो है वो अमन करें। जो ट्रंप का जो गुज़िश्ता रात की जो स्टेटमेंट थी उन्होंने कहा कि जी ईरान की हुकूमत इस वक्त अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है और वो एक पेज पर नहीं है। ईरान की को मुत्तहिद तजवीज़ पेश करने के लिए हम मजीद मोहलत देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी फौज को अलर्ट रहने और ईरान के गिर्द नाकाबंदी बरकरार रखने की भी हिदायत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद ये वाज़ह किया कि ईरान के इर्द गिर्द उनकी जो अफवाजी कुव्वत है वो उसी तरह मौजूद रहेगी और जो नाकाबंदी उनकी जानिब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में की गई थी वो इसी तरह बरकरार रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की क़यादत की जानिब से जो तजवीज़ मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात का मतमी फैसला करेंगे। ईरान जैसे ही कोई अपना मौक़िफ़ सामने लाएगी तो हम भी अपना फैसला कर लेंगे। गुज़िश्ता रात ही ट्रंप के बयान का फिर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से खैर मकदम किया गया और पाकिस्तानी हुकूमत ने आज एक अहम तरीन इजलास वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तलब किया और इस इजलास में आला हुकाम और जो उनकी कैबिनेट है वो शरीक होगी और इजलास में खित्ते की अमन अमान की सूरत-ए-हाल और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बात होगी। साथ ही साथ ज़राए दावा करते हैं कि पाकिस्तान आज एक बार फिर सफारतकारी का आगाज करेगा और ईरान के साथ एक बार फिर राब्ता करेगा और गुज़िश्ता रात अमरीका की जानिब से जो पेशरफ्त हुई है उससे तेहरान में मौजूद आला हुकाम को आगाह किया जाएगा और उनसे मजीद बातचीत की जाएगी। कुछ देर कबल जो ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनके मुशीर का भी बयान सामने आया और उन्होंने वाजे किया कि जब तक अमेरिका अपने हुर्मुज़ से नाकाबंदी खत्म नहीं करेगा और जो उनके गिरफ्तार जहाज है और उनका जो अमला है उनको उनकी रिहाई नहीं होगी, उनको छोड़ेगा नहीं, तब तक ईरान जो है वो अपने मौक़िफ़ पर इसी तरह वो बरकरार रहेगा। पाकिस्तान इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान सिफारतकारी का ये जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए है। आज जब तेहरान के साथ पाकिस्तान का जो राब्ता होगा और उनको इस बात पर आमादा किया जाएगा कि इन मुज़ाकरात में जो अमन मुज़ाकरात है इसमें शरीक हो। जो अमेरिका के नायब सदर है जेडी वेंस उन्होंने आज पाकिस्तान पहुंचना था और ईरानी वफ्द ने भी आज पाकिस्तान पहुंचना था और आज पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात है वो शेड्यूल थे मगर तेहरान से जब पैगाम आया कि वो इस मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे तो अमेरिकी नायब सदर और उनकी क़यादत में आने वाला वफ्द वो भी पाकिस्तान नहीं आया। अलबत्ता अमेरिका से अब तक 4 से ज्यादा जो तैयारे पाकिस्तान पहुंचे थे जिनमें उनकी सिक्योरिटी टीम थी, एडवांस सिक्योरिटी टीम थी, उनके लिए गाड़ियां थी, उनके लिए सिक्योरिटी की गाड़ियां थी और उनका जो डेलीगेशन है जो अमेरिका का जो प्रोटोकॉल है वाइस प्रेसिडेंट का उनका अमला यहाँ पर मौजूद है और वो अब तेहरान की जानिब से जवाब का मुंतज़िर है। अगर जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाजे किया कि अगर तेहरान की जानिब से उनको कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा तो वो फिर इस सीज फायर का जो अमल है इसको रोक देगा और एक बार फिर जो है वो जंग बंदी का आगाज कर दिया जाएगा। मगर पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है और पाकिस्तान का ये कहना है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन सालसी का किरदार अदा करती है। गुज़िश्ता रात भी एक अहम डेवलपमेंट हुई थी जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो ईरानी सफ़ीर है अमीर सईदी उनका एक पैगाम और उनका एक बयान था और उन्होंने राइटर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तेहरान को कुछ पॉजिटिव इशारे मौसूल हुए हैं नाकाबंदी के हवाले से और अब तेहरान भी इन तमाम तर उमूर पर गौर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान को उनका खैर मकदम किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये एक बेहतरीन फैसला है और तेहरान को मजीद वक्त देना चाहिए ताकि वो बाहमी मुशावरत के बाद अपना हतमी फैसला कर ले। इससे पहले जो मुज़ाकरात शेड्यूल थे उसमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस और उनकी क़यादत में जो वफ्द है वो पाकिस्तान आएगा और इसी तरह ईरान की जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर है बाकर कालिबाफ की क़यादत में पाकिस्तान वफ्द ने आना था और फिर एक बार फिर जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है वो शुरू होना था। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की। इस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वफाकी दारुल हुकूमत में 18,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटियों पर मामूर है और उसके साथ पंजाब पुलिस, रेंजर्स,
पाक आर्मी के जवान भी मौजूद है और इंतजामिया के मुताबिक उनकी तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल है। रेड जोन जाने वाले तमाम तर रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। गैर मुतल्लका अफराद की रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी है। रेड जोन के अंदर जितनी भी सरकारी दफातर मौजूद है उनको वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत की गई है। उसके साथ ही साथ जो जरूरी अमला है उनको हर वक्त दस्तयाब रहने के भी अहकाम जारी किए हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, वहां पर मुज़ाकरात के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। अब सिर्फ पाकिस्तान जब तेहरान से राब्ता करेगा और तेहरान का जो मौक़िफ़ सामने आएगा, और पाकिस्तान इस उम्मीद से है, पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि तेहरान की जानिब से भी मुस्बत जवाब आए ताकि फिर दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है वो शुरू हो। मगर अब तक की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने सिफारतकारी में एक आला मिसाल कायम कर दी है और पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा हो ताकि इससे खित्ते में अमन आए, खित्ते की जो मईशत है वो मुस्तहकम हो और पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम मजीद बुलंद हो और पाकिस्तान की प्रोफाइल बेहतर हो। ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।